हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आई है। बेसिकली एक आर्टिकल है अपने न्यूज़पेपर के अंदर, दैनिक भास्कर का ये पेपर है। 18 तारीख का ये न्यूज़पेपर है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, 2 से 3 जो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है, ये न्यूज़ जो है, हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग बेरोजगार युवा बोले नई भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा भी नहीं होनी चाहिए, है ना। जितने भी युवा हैं अब वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि वापस से क्या करवाई जाए, मतलब नई भर्ती यहाँ पर निकाली जाए। जैसे कि हम सभी को पता है, थोड़े समय पहले इन्फॉर्मेशन आई थी कि अप्रैल 2023 में फिर से एग्ज़ाम होने के चांसेस है। तो इसी बात को यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखो हेडलाइन क्या दी गई है, नई पात्रता परीक्षा कराए बिना 7,750 नए पदों पर शुरू की भर्ती की जा रही है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग भी अभी तक विभाग नहीं करवा पा रहा है। देखो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग तो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग को यहाँ पर होल्ड किया गया है। अब क्यों होल्ड किया गया है, सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही साथ मेंशन करी हुई है। उच्च माध्यमिक के 2750 और माध्यमिक शिक्षक के 5000 नए पदों पर भर्ती की जा रही है। तो आपको पता है रोस्टर यहाँ पर जो है संविदा वर्ग 1 और वर्ग 2 का जारी हो चुका है, जिसमें ये सारे पद इन्होंने मेंशन कर दिए हैं कि किस सब्जेक्ट के कितने पद होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के 2750 और माध्यमिक शिक्षक के 5000 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली जा रही है। इससे पहले विभाग ने पहली ही काउंसलिंग के द्वारा उच्च माध्यमिक के 15,000 और माध्यमिक के 5,670 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिन पर नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा 2018 के आधार पर जनवरी 2020 में भर्ती शुरू कर दी गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसलिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब जो भी पद यहाँ पर खाली रह गए हैं, अब वो कैसे कंप्लीट होंगे, सेकंड काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर इनको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि अब अगर आप वापस से भर्ती करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, वापस से यहाँ पर न्यू भर्ती निकालना चाहिए। मतलब वापस से आप क्या करवाइए, फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करिए, वापस से एग्ज़ाम करवाइए और इस तरीके से आप नए पदों पर हमें भर्ती दीजिए, ठीक है। इसके लिए वही कि यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट में सचिव को भी ईमेल वगैरह भेजा गया है कि आप इस तरीके से इस प्रक्रिया को कंप्लीट करिए। अब जो सेकंड काउंसलिंग है उसको क्यों होल्ड पर रखा गया, तो आप सभी को पता है ओबीसी के 27% का आरक्षण यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, जिसमें से 13% को यहाँ पर अभी जो होल्ड पर रखा गया है। क्यों होल्ड पर रखा गया है, क्योंकि अगर 27 पड़ जाता है, 27% का आरक्षण यदि सरकार एग्री कर देती, सरकार भी नहीं, हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट जो है अपना यहाँ पर जो है अगर इस चीज़ को एग्री कर देती है कि हाँ 27% का आरक्षण ओबीसी को दिया जाना चाहिए, तो कुछ और पद यहाँ पर बढ़ जाएंगे, है ना, ओबीसी के आरक्षण के लिए। तो हर एक को जो अपनी ओपन वैकेंसीज़ है ना, टोटल वैकेंसीज़ है, उसके ऊपर भी यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 16 अक्टूबर डेट आप सभी को पता है, उसको आगे पोस्टपोन करके कब कर दिया गया है, 20 अक्टूबर यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट को आप 20 अक्टूबर तक अपलोड कर सकते हैं वर्ग 2 के लिए, ठीक है। चलिए, ये भर्ती में नहीं हो पा रहे शामिल, कौन से बच्चे भर्ती में शामिल नहीं हुए हैं। इस पात्रता परीक्षा के बाद 2020, 21 और 22 में बीएड जो 2 वर्षीय है, साथ ही पीजी कोर्स के 3 बैच पास आउट स्टूडेंट आ चुके हैं। मतलब 2018 में भर्ती हुई थी और उसकी प्रक्रिया जो है अभी तक चल रही है। तो अब आप ये भी देख सकते हैं कि जो इन 3 सालों में पास हुए स्टूडेंट हैं वो कब ले पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है नेक्स्ट भर्ती कब आएगी, किस तरीके से आएगी। तो इन केस में इन बच्चों का क्या होगा। तो यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि आप अगले ही साल क्या करिए, क्योंकि ये ईयर तो एंड हो चुका है, नेक्स्ट ईयर क्या करिए, आप फिर से भर्ती प्रक्रिया निकालिए, ठीक है। अगर आप एक डेटा देखें तो बीते 3 साल में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से बीएड करने वालों की संख्या कितनी है, 24,000 है। तो फिर ये सारे बच्चे, ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे। देखो खाली पदों की जानकारी नहीं, राज्य सरकार ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का नोटिफिकेशन सितंबर 2018 में निकाला था, रिजल्ट 2019 में आया। माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 का नोटिफिकेशन सितंबर 2018 में निकला और 2019 में ये जो है रिजल्ट यहाँ पर आ चुका था, ठीक है। संविदा वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात यहाँ पर करी जा रही है। जनवरी 2020 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अभी तक भी भर्ती यहाँ पर नहीं हो पा रही है। कितने पद खाली है, डीपीआई ने अभी ये कोई भी बात यहाँ पर ऑफिशियल नहीं बताई है। मतलब पदों पर भर्ती हो रही है, उसके बाद कितने पद खाली है ये अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। इनकी जागी उम्मीद, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से चयनित उम्मीदवार जो हैं
अब यहाँ पर क्या कर सकेंगे, आवेदन कर सकेंगे। जैसे कि आप सभी को बताया था कि डॉक्यूमेंट जो है सभी स्टूडेंट को अपलोड करना है, कोई भी यहाँ पर नहीं रहेगा। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग वाले सारे ही स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर चुके हैं, हर एक स्टूडेंट को अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना था। तो नई भर्ती में पिछली भर्ती के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के चयनित ओबीसी के 13% पदों पर होल्ड उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे, इसलिए उनसे भी आवेदन करने को कहा गया है। ऐसे में ये जो उम्मीदवार हैं, ये जो कैंडिडेट है, इनको भी उम्मीद है कि हाँ, हमारा भी सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। हालांकि पदों की कमी होने के कारण सबको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर जो कैंडिडेट से थोड़ा नाराज भी है, इसलिए उम्मीदवारों ने सोमवार को डीपीआई में विरोध दर्ज करवाया। विशेष रूप से उच्च माध्यमिक शिक्षा के संस्कृत विषय के पद को लेकर काफ़ी नाराजगी है। उम्मीदवारों ने यहाँ पर बताया कि संस्कृत विषय में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंतर्गत चयनित हुए ओबीसी के 227 पद को होल्ड यहाँ पर किया गया है। और इससे क्या हुआ है, अब नई भर्ती में संस्कृत के ओबीसी वर्ग के अगर 27% के आरक्षण के अनुसार 81 पद आरक्षित हैं, इनमें से 13% को होल्ड पर रखा गया, तो केवल 41 पदों पर ही भर्ती यहाँ पर संस्कृत में हो पाएगी, है ना। तो ये वाली दिक्कत को लेकर भी यहाँ पर अभी जो है सब कुछ एक असमंजस सा बना हुआ है कि कैसे क्या भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। जो पुराने स्टूडेंट है उनको ये दिक्कत है कि अगर वापस से नई भर्ती होती है तो उसमें एज वाला इशू आ जाएगा कि एज यहाँ पर उनकी अब नहीं रही है ना, ओवर एज वो यहाँ पर हो चुके हैं। और नए स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि अभी अगर इतनी भर्ती कर ली तो नई वाली भर्ती प्रक्रिया तो बहुत समय लग जाएगा, जब तक वो आएगी तब तक ये वाले स्टूडेंट यहाँ पर बेरोजगार रह जाएंगे, ठीक है। तो सभी अपनी अपनी जगह सही है, किसी का कहना गलत नहीं है। तो यही सारे डाउट्स बने हुए हैं। ओबीसी अभी तक का यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है, इसको लेकर यहाँ पर जो है रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपके जितने भी रिजल्ट है वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वाले सभी को होल्ड पर रखा गया है, ठीक है। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई हो। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर लीजिएगा 8770803840 पर। और कल के ही वीडियो में हमने बैकलॉग वैकेंसी के बारे में बात करी थी। जो वर्ग 1 है उसके लिए बैकलॉग वैकेंसीज जो है उसको निकाल दिया गया है, मतलब इतने पद जो है यहाँ पर खाली रह गए हैं, इसको अलग प्रक्रिया के थ्रू यहाँ पर फिल किया जाएगा या नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ईयर में इसको फिल किया जाएगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ज़रूर से चैनल को विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। ओके, सेशन को ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।